हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में रिमझिम बुक का चैप्टर 7 जो कि है बंदर और गिलहरी। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। तो क्या है, तो आप यहाँ पे देखो, ये पेड़ है। इस पेड़ पर क्या है, बंदर बैठा हुआ है और यहाँ पे क्या है, उसकी पूंछ पे गिलहरी लटकी हुई है। तो क्या बोल रहा है कि एक बंदर पेड़ पर बैठा था। ये पेड़ है, इस पेड़ पर जो बंदर बैठा हुआ था उस बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। कितनी लंबी थी? इतनी लंबी थी कि वो जमीन पर लटक रही थी। वो तो पेड़ इतना लंबा होता है और पेड़ पे इतने लंबे पेड़ पर उतने ऊंचे जाके, मतलब कि पेड़ पे सबसे ऊपर जाके बंदर बैठा हुआ है। और बंदर जब बैठा हुआ है तो उसके बैठने के बाद जो बंदर की पूंछ होती है वो नीचे जमीन पर लटक रही थी। और वो इतनी लंबी थी उसकी पूंछ कि नीचे आके, इतने ऊपर वो टहनी पर बैठा हुआ था लेकिन उसकी पूंछ फिर भी ऊपर से नीचे आके जमीन पर लटक रही थी, यानी कि जमीन पे आके मिल रही थी। इतनी लंबी पूंछ थी। और एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। और वहीं पेड़ के पास जो ये गिलहरी है वो जमीन पर उछल कूद कर रही थी। आगे देखते क्या है। आगे अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। तो जब गिलहरी देख रही थी कि नीचे उछल कूद कर रही थी, तो उसे क्या दिखाई दी, अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसे बंदर की पूंछ दिखाई दी। उसे सिर्फ एक पूंछ कैसे दिखाई दी, रस्सी के रूप में उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? देखो, जो गिलहरी थी वो नीचे जमीन पर खेल रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। पूंछ उसे किस रूप में दिखाई दी कि कोई चीज ऊपर से लटक रही है जैसे रस्सी की तरह हो। तो उसे रस्सी के रूप में बंदर की पूंछ दिखाई दी और उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया। ऊपर से उसकी पूंछ आ रही थी। उसने सोचा पेड़ पे कोई रस्सी बंधी हुई है और उसने सोचा ये रस्सी लटक रही है तो ये एक झूले वाली रस्सी है। तो गिलहरी ने सोचा कि ये झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था, कि मैं पहले तो खेल रही थी, यहाँ पे तो कोई झूला नहीं था, अब वह कहाँ से झूला आ गया। तो वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। वह बंदर की पूंछ पर चढ़ गई गिलहरी और पूंछ पर चढ़कर क्या करने लगी, झूलने लगी, कभी इधर कभी उधर। बंदर को गुदगुदी हुई। जैसे गिलहरी चूहे की पूंछ पे पकड़ी झूलने लगी तो बंदर को क्या होने लगी, गुदगुदी होने लगी। उसके बाद उसने नीचे देखा। बंदर को गुदगुदी हुई। जब बंदर को गुदगुदी होगी तो बंदर देखेगा कि मेरी पूंछ पे गुदगुदी क्यों हो रही है। तो उसने ऊपर से नीचे देखा तो बंदर को हंसी आ गई। जब गिलहरी को वो झूला झूलते हुए देख रहा है तो बंदर हंसने लग गया और हंसकर क्या बोला गिलहरी से कि बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो, कि तुम यह क्या कर रही हो, तुम मेरी पूंछ पर झूला क्यों झूल रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है, कि मुझे तुम्हारी झूला झूलने से मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। गिलहरी अचानक से चौंक पड़ी कि ये आवाज कहाँ से आ रही। फिर उसने देखा, बंदर भैया यह तुम हो। गिलहरी चौंक के उसने अचानक से देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और फिर बोली, अच्छा बंदर भैया ये तुम हो, कि बंदर भैया ये तो तुम हो, मुझे तो पता ही नहीं था तुम हो। मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। उसने सोचा कि मैं तो ना रस्सी थी, मुझे लगा रस्सी है, मुझे क्या पता तुम्हारी पूंछ है। उसने सोचा कि मैं तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, कि जो तुम्हारी पूंछ थी इतनी लंबी थी कि मैं झूला झूलकर समझ रही थी और बड़ा मजा आ रहा था, कि मुझे ऐसा झूला झूलने पर बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। और ऐसे गिलहरी भी हंसते हुए पेड़ की डाली के ऊपर चढ़ गई, पेड़ की डाली के ऊपर जाके चढ़ गए। तो ये हमारी कहानी थी बंदर और गिलहरी की, कि एक बंदर पेड़ पर बैठा था और गिलहरी भी नीचे खेल कूद रही थी। और जैसे ही बंदर की पूंछ
पेड़ से नीचे आके लटकी, इतनी लंबी थी कि गिलहरी ने सोचा अचानक पूंछ देख के कि ये तो कोई झूला है, चलो मैं झूल लेती हूँ। और झूलने लगी गिलहरी, और उसे गिलहरी को झूला झूलने से बहुत मजा आया। लेकिन उसका झूला झूलने से बंदर को क्या हुआ, गुदगुदी हुई, जिसे देखकर बंदर भी हंसने लगा। तो आगे है गप्पे। गप्पे क्या होते हैं, जैसे बातें लड़ाना, आपस में बात करना। तो क्या है, बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी, बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। मतलब कि गप्पे क्या आते, जैसे हम छोटे होते हैं तो हम फेंकते नहीं है, बात बात में ज्यादा इतनी बात को बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि तो हम फेंक रहा है। जैसे दूसरे वाले को बोलते हैं कि बात कितनी फेंक रहा है, इतनी सी बात थी और उसने इसको इतना बड़ा कर दिया कि कितना फेंको इंसान है। तो ऐसे ये गप्पे कर रहे हैं आपस में बच्चे। तो क्या गप्पे है कि बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जैसे सड़क की। बंदर की पूंछ तो ना पेड़ पे से ना इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जैसे ना उस पे सड़क बन रही हो, जो सड़क की तरह उस पे चल जाए। ऐसे इसमें बताना, चूहे की पूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे, क्या कि चूहे की जो पूंछ है ना वो इतनी घनी थी, इतने बाल थे चूहे की पूंछ में, इतने ज्यादा कि जैसे ना कोई जंगल हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जंगल। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जंगल। कि चूहे की पूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जंगल। तो जैसे फेंको है ना बचपन में, जैसे था कि मेरे पापा तो वहां गए थे, वहां से ये लेके आए थे, तुम्हारे घर तो है नहीं, मेरे घर पे है। ऐसे आपस में बच्चे बात नहीं करते, तो ऐसे ये बात कर रहे, इतनी बढ़ा चढ़ा के छोटी सी बात को इतनी बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे, जैसे कौन होता है मोटा, जैसे भैंसा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, भैंसा। कि भालू तो ना इतना मोटा था कि हमने ना एक भालू देखा, और भालू कितना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था कि जैसे भैंसा सा हो, तो इतना बड़ा मोटा था भालू। फिर है ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे पहाड़। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहाड़। की जो ऊंट है ना वो इतना ऊंचा था कि बहुत ज्यादा ऊंचा था, हमें इतना ऊंचा दिखाई दे रहा था जैसे कि ना कोई पहाड़ खड़ा हो। तो ये हो गया, ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे पहाड़। आ गया, चुहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे, सबसे छोटी कौन होती है, चींटी। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चींटी। कि चुईया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी कि जैसे कोई चींटी सी हो। फिर है कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे सांप या जलेबी। जलेबी की तरह, जैसे जलेबी होती है वो क्या होती है, टेढ़ी होती है। एक जलेबी देख, कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे कि जलेबी। जलेबी होती है वो टेढ़ी टेढ़ी होती है। आगे, कोयल की इतनी डैश थी जैसे, तो कोयल की क्या थी, आवाज। कोयल की आवाज, यहाँ पे आ जाएगा आवाज। कि कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, जो भी क्या लिख देंगे हम,
मीठी, और सेम यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, इतनी मीठी थी, क्या लिखेंगे, इतनी मीठी कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे शहद, कि जैसे हमारा शहद होता है वो क्या होता है, वो मीठा होता है बहुत ज्यादा। तो बोले कि कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे कि शहद। तो ये थे हमारे गप्पे जो हमने देखे, कि बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क, चूहे की पूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जंगल, भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे कि भैंसा, ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे कि पहाड़, चुईया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे कि चींटी, कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे कि जलेबी, कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे कि शहद। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, इसका बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बाकी की एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।